अब आगे बढ़ते हुए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं और बात हम करेंगे बिहार की। वीआईपी कल्चर और वीआईपी ट्रीटमेंट पर एक बार फिर बिहार में सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, लालू यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लालू यादव के साथ डीएसपी छाता लेकर चल रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब बिहार की राजनीति गलियारों में काफी चर्चा जो है वो जोरों पर हो रही है। दूसरी तरफ ये वीडियो और एक और वीडियो भी सामने आया है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है, जिसमें देखा जा रहा है कि नीतीश के काफिले को जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए लोगों की जान तक दांव पर लगाई जा रही थी। रविवार को गायघाट पुल से सीएम नीतीश का काफिला गुजर रहा था। इस दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों ने वहां से गुजरने वाले कई एम्बुलेंस को रोक दिया। तो वीआईपी कल्चर बिहार में जिस तरीके से देखा जा रहा है उसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दोनों तस्वीरें, मतलब नीतीश कुमार के काफिले में किसी तरीके की अड़चन ना हो, इसके लिए एम्बुलेंस का भी रास्ता रोक दिया गया। वो एम्बुलेंस जिसे समय पर अस्पताल पहुंचना जरूरी है, उसका रास्ता रोककर इस काफिले को बढ़ाया गया। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से लालू की सेवा में पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे यहां पर एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस को रोका गया है, और वो इसीलिए क्योंकि वीआईपी कल्चर, नीतीश कुमार का काफिला यहां से गुजरना था, इस रास्ते से गुजरना था। और जरा अंदर की भी तस्वीर देख लीजिए, इस एम्बुलेंस, ये देखिए वो काफिला गुजरता हो, एक के बाद एक उस काफिले की गाड़ियां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये काफिला यहां से गुजर रहा था और इसी के लिए एम्बुलेंस को रोक दिया गया जिसके अंदर मरीज था। सोचिए, यहां पर एक एम्बुलेंस को भी रोक दिया जाता है और ये बिहार के हाल है। जरा आप दूसरी तस्वीर भी देखिए, कानून व्यवस्था के क्या हाल है ये तो आप जानते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पर डीएसपी साहब छाता लगाए खड़े हैं, लालू यादव कहीं बारिश में भीग ना जाए। और ये तस्वीरें गोपालगंज से सामने आई हैं जहां लालू यादव के लिए डीएसपी ने किस तरीके से छाता लगाया। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वीआईपी कल्चर आखिर बिहार से कब खत्म होगा। और अब इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। बिहार में वीआईपी कल्चर पर सवाल उठ रहे हैं। लालू की छतरी पर सम्राट चौधरी ने तंज किया, एक अपराधी को डीएसपी ने छाता लगाया। ये लोकतंत्र का मजाक है। लालू यादव बीमार हैं तो अस्पताल में रहें, सम्राट चौधरी की तरफ से तंज किया गया है। बिहार में छाता पर राजनीति शुरू हो गई है और इसकी वजह है लालू यादव। लालू यादव के लिए छाता पकड़े हुए एसडीपीओ नजर आए तो ऐसे में बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। हमारे साथ हैं सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। सम्राट जी, आप भी छाता लेकर खड़े हैं, क्या बात? तो अपना छाता स्वयं लेके खड़े हैं। लालू जी, जिनको जनता दल यूनाइटेड पंजीकृत अपराधी कहती है, एक अपराधी के लिए कोई यदि डीएसपी छाता लेके खड़ा है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र का मजाक हो रहा है। और नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, जो सुशासन की प्रतीक मानी जाती थी, वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। आप समझिए, यही नीतीश बाबू थे जिन्होंने लालू जी को एफआईआर करवाया, चार्जशीट करवाया, जेल भेजवाया और पंजीकृत अपराधी बनवाया सजा कराकर। और आज उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की सरकार में डीएसपी छाता लेके खड़ा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या लगता है आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या उनके बेटे डिप्टी सीएम है शायद इसीलिए? एकदम, ये लोकतंत्र इसलिए मैंने कहा मजाक हो गया क्योंकि अब लालू जी सुपर पावर है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लालू यादव के लिए एसडीपीओ ने छाता पकड़ा है उन्हें ले जाने के लिए, ये भी कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं, वो ठीक से चल नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें सहायता दी जा रही है? बीमार है तो हॉस्पिटल में रहे ना, हॉस्पिटल घर में रहे, इसके लिए यात्रा करने की क्या जरूरत है? बीमार व्यक्ति को एकदम इलाज होना चाहिए। और लालू जी का पूरा सम्मान है, बिहार में बड़े नेता रहे हैं, वो घर में रह के इलाज कराए, पूरा सम्मान है। कुछ दिन दूर नहीं है, नीतीश कुमार छाता लेकर खड़े रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी डर गई है लालू यादव से और लालू यादव के बाहर रहने से, इसीलिए इस तरह के सवाल उठाए। लालू जी के डर से, लालू जी को कितना बार हराया एनडीए ने पता है? 2005 हराया, 2005 हराया, 2010 हराया, 2009 हराया, 2014 हराया, 2020 हराया, 2019 हराया। एगो गलती से जीत गए थे, थोड़ा नीतीश जी का तकनीक इमेज ठीक था। 2015 एकदम बेफिक्र रहिए। 2024 में लालू जी 19 में खाता नहीं खुला था, अभी खाता खोलने का तैयारी सोचिए, ये ज्यादा अच्छा है। आपने सुना सम्राट चौधरी को कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब नीतीश जी छाता लिए खड़े रहेंगे लालू यादव के लिए। हमारे सहयोगी
विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। और लालू यादव की वीडियो पर सुशील मोदी ने भी तंज किया है। उन्होंने ट्वीट कर एक सवाल उठाया है, नीतीश जी का यही सुशासन है क्या? सुशील मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है बाकायदा और कहा गया है कि नीतीश जी कार्रवाई की हिम्मत दिखाएंगे। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि लालू जब मुख्यमंत्री थे तब आईएएस अधिकारी उनका थूकदान उठाया करते थे। अब तो गनीमत है कि एसडीपीओ साहब लालू के लिए छाता लेकर चल रहे हैं। नीतीश जी का यही सुशासन है। ये देखिए, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुशील मोदी, बीजेपी के सांसद, जो अब इस तस्वीर को लेकर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री थे लालू यादव तब आईएएस अधिकारी यहां उनका थूकदान उठाया करते थे और अब ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है कि उनके लिए एसडीपीओ साहब लालू के लिए छाता उठाकर चल रहे हैं। क्या यही नीतीश जी का सुशासन है? और वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस पर भी सियासत हो रही है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने तंज किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे नीतीश कुमार की संवेदनहीनता देखिए। उनके काफिले की रफ्तार कम ना पड़े, इसके लिए किसी की जान दांव पर लगा सकते हैं। एक तरफ जहां मोदी जी ने कई दफा न सिर्फ अपने काफिले बल्कि रोड शोज तक के लिए एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रुकवा दिया अपना, नीतीश बाबू ने एम्बुलेंस में बिलख रहे परिवार के बारे में तनिक नहीं सोचा। यही भ्रष्ट और संवेदनहीन लोगों के घमंडिया गठबंधन का सच है, शर्मनाक। तो एम्बुलेंस को रुकवाना अपने काफिले के लिए किस तरीके से अब नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है बीजेपी, तंज किया है। अमित मालवीय ने सवाल उठाते हुए ये ट्वीट किया है और पूछा है कि काफिले की रफ्तार कम ना पड़ जाए इसीलिए आपने एम्बुलेंस रुकवा दी, किसी की जान दांव पर लगाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि यही सच है संवेदनहीन लोगों के घमंडिया गठबंधन का। तो बिहार में वीआईपी कल्चर, दो तस्वीरों के जरिए इसका सच सामने निकल कर आ रहा है, जिसको लेकर अब सियासत हो रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी न्यूज पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है। मुझ पर फिर हमला हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अच्छी तरह जानता हूं हमलावर कौन है। कागज पर हमलावर का नाम लिखा है, मुझे कुछ हुआ तो कागज सामने आ जाएगा। तो एबीपी न्यूज से बातचीत में ये भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का बड़ा बयान। आपकी सुरक्षा की क्या स्थिति है इस समय? आप पर बड़ा खतरनाक हमला हुआ था, मैंने उस समय आपसे बात भी की थी। अब आप इस समय यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं, अभी क्या स्थिति है? फिर कोई किस तरह का कोई अटेम्प्ट तो नहीं हुआ या कोई आपको इसका अंदेशा तो नहीं है कि फिर से कुछ अटैक हो सकता है? देखिए, इस देश में शोषितों वंचितों की बहुत कोई हैसियत नहीं है और ये इस बात का प्रमाण है कि आप अगर पता करो, इंटेलिजेंस के पास अभी भी इनपुट है कि मेरे पास दोबारा से हमला हो सकता है। और सुरक्षा व्यवस्था क्या सरकार ने की, इस बात को आप उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे तो बहुत अच्छा जवाब होगा। हमला हो सकता है आपके ऊपर, ये कैसे कह रहे हैं? जो है नहीं, मैंने दिए अपने यहाँ के अधिकारियों को, मैंने बाकायदा एप्लीकेशन करके दिए हैं और मैंने उनको इनपुट्स दिए हैं कि इस तरह की वो है। बेसिकली मैं आज बहुत सारे लोगों की नज़रों में चुभने लगा हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह की सामंजस्य सोच उत्तर प्रदेश में और देश भर में है, जहाँ कमज़ोर वर्ग के बच्चों को जो है, किसान कमेरों के बच्चों को जो है ना, वो गुलाम और पैर की जूती समझा जाता था। आज अगर ऐसे उनके खिलाफ जैसे कोई हिंसा की जाती है, तत्काल कार्रवाई होती है। आपको याद है, पुख्ता इसका इंडिकेशन है कि हमला आप पे दोबारा हो सकता है? बिल्कुल इंडिकेशन है। और मैंने आपको बताया कि आज आप नोटिस कर लो कि कभी भी उसी तरह का दोबारा हमला भी जो है मेरे ऊपर हो सकता है। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि मैंने कागज लिख के दे दिया है। किसको दिया है आपने कागज? बहुत अपने जिम्मेदार लोगों को। जैसा कि जैसे ही मुझे कुछ होगा वो कागज बाहर आ जाएगा और वो कागज बताएगा कि इस हमले में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि सरकार ने जो जानकारी में है कि कौन लोग अटैक कर सकते हैं, ये भी पता है आपको? बिल्कुल, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। और मैंने ये बात आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अगर मुझे कुछ इनके जो है, क्योंकि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको जाना ही है। और मेरी क्या, देश में जो है, देश की 140 करोड़ के लगभग की आबादी है, उनमें हजारक लोगों को छोड़ दो, सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। कितने लोगों की हत्या रोज हो रही है, कितने महिलाओं के रेप और उनकी हत्या रोज हो रही है, कितने बच्चों को जो है नोचा जा रहा है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन ऐसी निकम्मी सरकारें बैठी हैं स्टेट में। पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं, आप यहाँ दिल्ली में हैं और मैं नहीं देख रहा हूँ कि आपके आसपास कोई गनमैन कोई चल रहा हो और आपके पास कंक्रीट इनपुट है आपको दोबारा अटैक हो सकता है। जिसकी सुरक्षा जो है करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद करता और संतों गुरुओं का आशीर्वाद करता, वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा मानना है, एक मेरा नाम मेरे फादर ने बड़े सोच समझ के रखा। इतिहास में इस नाम के लोग बड़े बागी हुए हैं। दूसरा, इस नाम के लोगों ने कभी
चाहे वो देश के वीर सपूत आज़ादी के जो है योद्धा जो हैं पंडित चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों या बलिया के हमारे जो हैं पूर्व हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हों, ये नाम एक ऐसा नाम है जिसने कभी झुकाव लिया ही नहीं। और बचपन में मेरे पिताजी ने मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद रखा तो कुछ सोच समझ के रखा होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ों से नहीं घबराता। उस दिन के बाद भी मैं घर में नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ की सरकारों के लिए किसी की व्यक्ति की ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती है। क्यों आप पर कोई इतना टारगेट करना चाहेगा कि बार बार आपको निशाना बनाए? कुछ तो वजह हो। मेरी वजह से सरकार के बहुत सारे एजेंडे फेल हो जाते हैं। जब वो CAN पर NRC लाते हैं, जब वो UCC लाने की बात करते हैं, जब वो किसानों को जो है एक जाति का आंदोलन बताते हैं, जब पहलवानों को एक जाति का आंदोलन बताते हैं, जब वो किसी महापुरुष को जो है अपमानित करने का काम करते हैं, वो सारे एजेंडे जो उनकी पॉलिटिकल जो है फाइट को मजबूत करते हैं वो नाकामयाब होते हैं। नूक हिंसा ऐसे रुक गई क्या? आपको क्या लगता है नूक हिंसा ऐसे रुक गई? किसान, कामगार लोगों ने, मेहनतकश लोगों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया और उनको समझ आया। आप ये कह रहे हैं स्टेट मशीनरी से भी आपको अंदेशा है, आप स्टेट मशीनरी के खिलाफ बोलते हैं इसलिए वो भी टारगेट कर सकती है। नहीं, मैं स्टेट मशीनरी स्टेट की होती है। बेसिकली मैं उनसे इस बात की उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी घोर लापरवाहियाँ हैं कि अगर उनके पास इनपुट्स हैं, और मैंने उनको कहा क्या तो मेरी बात को डिनाई कर दें, और अगर डिनाई नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए वो क्या इंतजाम कर रहे हैं ये भी बता दें। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।